दोस्तों, रिचार्ज खत्म होते ही इनकमिंग क्यों बंद हो जाता है? देखिए, इसके बारे में संसद में उत्थापन किया, लेकिन वो नेता अभी नहीं है। अभी हमारे मन में सवाल यह है कि अगर किसी एक नेता सवाल उठकर चला गया तो क्या हम भी अपने मुंह बंद रखेंगे? नहीं दोस्तों, जब तक ये समस्या, ये प्रॉब्लम, लोगों की समस्या सॉल्व नहीं हुआ तब तक हम बोलते रहेंगे। दोस्तों, सोचिए जरा, आपके फोन में रिचार्ज खत्म हो गया, आप किसी को कॉल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने रिचार्ज नहीं किया, आप रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी वक्त आपको देखने के लिए कभी कभी मिलती है, लेकिन सवाल आज यह है, दूसरे लोग आपको कॉल क्यों नहीं कर सकते? आपने रिचार्ज नहीं किया, छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरे लोग आपको क्यों कॉल नहीं कर पा रहे हैं? एक गरीब मजदूर है जिसके पास रिचार्ज कराने के लिए उस समय पैसे नहीं है, उसके घर कोई सदस्य बाहर काम करता है, जैसे विदेश में काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई जरूरी फोन आने वाला है, या हॉस्पिटल से फोन आना है इमरजेंसी टाइम, या नौकरी के लिए फोन आना है, लेकिन रिचार्ज खत्म होते ही इनकमिंग भी बंद किया जाता है। दोस्तों, सवाल है, क्या सिर्फ फोन उठाने के लिए भी हर महीने रिचार्ज जरूरी होना चाहिए? ये हमारे मन में आज सवाल है सरकार से। और सबसे बड़ा सवाल, जब संसद में इस मुद्दे पर आवाज उठ चुकी है तो क्या हम जनता चुप बैठे? आज इसी बात को बहुत आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। और ये चैनल आप देख रहे हैं, ये मेरा नया चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आम लोगों का ऐसे मुद्दे या प्रश्न लेकर हम प्रश्न कर सको सरकार से, ऐसे इंफॉर्मेशन कंटेंट आपको मिलते रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, इस पेज को फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो भी कर लीजिए। दोस्तों, आखिर समस्या क्या है? दोस्तों, भारत में करोड़ों लोग प्रीपेड सिम इस्तेमाल करते हैं। जब रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, कोई प्रीपेड यूजर के लिए आउटगोइंग के साथ इनकमिंग कॉल्स और एसएमएस भी बंद हो सकते हैं। 2026 में राज्यसभा में आप सांसद राघव चड्ढा ने इसी मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी इनकमिंग कॉल्स और एसएमएस जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहनी चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि कम कीमत वाला इनकमिंग ओनली प्लान होना चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति को सिर्फ फोन पर कॉल और जरूरी एसएमएस चाहिए, उसे पूरा रिचार्ज कराने की मजबूरी ना हो। दोस्तों, यही टॉपिक पर आज जनता से सवाल है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रिचार्ज खत्म हुआ और किसी जरूरी व्यक्ति का कॉल नहीं आ पाया? अगर हुआ है तो इसके लिए कमेंट में जरूर यस लिखिएगा दोस्तों। और 2 नंबर में देखिए, गरीब आदमी के लिए यह छोटी बात नहीं है दोस्तों। आप एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक मजदूर रोज कमाकर घर चलाता है, कभी उसके पास पैसे नहीं है, कभी उसके पास पैसे है, कभी पैसे नहीं है, उसके फोन में रिचार्ज खत्म हो गया, उस समय वो किसी को कॉल नहीं कर पा रहा है, ये तो दोस्तों समझ में आता है। लेकिन अगर उसका बच्चा, उसका मालिक, हॉस्पिटल या कोई जरूरी व्यक्ति उसे कॉल करना चाहे और इनकमिंग भी बंद हो जाए तो नुकसान किसका होगा? हमारे मन में आज सवाल है, नुकसान होगा किसका? उस गरीब आदमी का जरूर नुकसान होगा। एक दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसे फोन से किसी को कॉल नहीं करना, उसे सिर्फ अपने बच्चों और रिश्तेदारों के फोन आते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति के लिए पूरा मंथली रिचार्ज जरूरी होना चाहिए? जनता से आज सवाल है, क्या सरकार को ऐसे लोगों के लिए कम कीमत वाला रिचार्ज
सिर्फ इनकमिंग प्लेन अनिवार्य करना चाहिए। दोस्तों, आपकी राय क्या है? यह सिर्फ कॉल की बात नहीं है दोस्तों। आज मोबाइल सिर्फ बात करने का साधन नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, आज मोबाइल सिर्फ बात करने का साधन नहीं है। मोबाइल नंबर से बैंक ओटीपी आता है, यूपीआई और दूसरी डिजिटल सर्विस में वेरिफिकेशन होता है। कोई जरूरी अलर्ट्स मोबाइल पर आते हैं, नौकरी से जुड़ा कॉल आ सकता है, सरकारी सेवा से जुड़ा मैसेज आ सकता है, इमरजेंसी में कोई आपको फोन कर सकता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि रिचार्ज क्यों नहीं किया, लोगों ने रिचार्ज क्यों नहीं किया। सवाल यह है रिचार्ज खत्म होने के बाद जरूरी इनकमिंग सर्विस कितने समय तक जारी रहनी चाहिए। यही असली पॉलिसी क्वेश्चन है। संसद में फिर सवाल उठा। और दोस्तों, यह सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है। 22 जुलाई 2026 को लोकसभा में राजकुमार रोट ने भी इस मुद्दे पर सवाल पूछा। सवालों में यह बात शामिल थी कि रिचार्ज वैलिडिटी खत्म होने के तुरंत बाद इनकमिंग सर्विस बंद करने की व्यवस्था क्या है, सरकार उपभोक्ताओं की परेशानी को कैसे देख रही है, और क्या इनकमिंग सर्विस को तुरंत बंद ना करने के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएंगे। साथ ही 28 दिन की जगह 30 दिन की रिचार्ज वैलिडिटी को लेकर भी सवाल पूछा गया। यानी ये मुद्दा संसद तक पहुंच चुका है। ये मुद्दा ऑलरेडी संसद तक पहुंच चुका है। 28 दिन का रिचार्ज भी समझिए जरा। अगर कोई प्लान मंथली कहलाता है तो आम आदमी नेचुरली क्या समझेगा, 1 महीना। लेकिन कोई प्रीपेड प्लान 28 डेज की वैलिडिटी के होते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं राघव चड्ढा ने संसद में इसी बात पर सवाल उठाया था कि 28 दिन के साइकिल की वजह से साल में 12 की जगह 13 रिचार्ज करने पड़ सकते हैं। उन्होंने 30 या 31 दिन के वास्तविक कैलेंडर मांग के हिसाब से रिचार्ज साइकिल की मांग रखी। लेकिन आज वो राघव चड्ढा किसी और पार्टी में शामिल हो गया। जनता से आज सवाल है, आपके हिसाब से मंथली रिचार्ज 28 दिन का होना चाहिए या पूरे महीने का होना चाहिए? कमेंट में दोस्तों सिर्फ ये लिखिए 28 या 30 डेज चाहिए। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि सरकार तक जाना चाहिए इस वीडियो। लेकिन क्या सरकार कानून ला सकती है? अब सबसे जरूरी बात, हम किसी टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ नहीं है। अब सबसे जरूरी बात यह है, हम किसी टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ नहीं है। कंपनियों को भी अपना बिजनेस चलाना है दोस्तों। लेकिन सवाल आज कंज्यूमर की सुविधा का है। सरकार और रेगुलेटर के सामने एक प्रैक्टिकल रास्ता हो सकता है। जैसे दोस्तों, रिचार्ज खत्म होने के बाद कुछ समय तक इनकमिंग कॉल्स और जरूरी एसएमएस जारी रहे, और जिन लोगों को सिर्फ इनकमिंग चाहिए उनके लिए एक बहुत कम कीमत वाला इनकमिंग ओनली प्लान उपलब्ध होना चाहिए। दोस्तों, राघव चड्ढा ने भी इसी तरह के अफोर्डेबल इनकमिंग ओनली ऑप्शन की बात उठाई थी। अब असली सवाल जनता से है। आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर किसी गरीब परिवार के पास उस समय रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है, तो क्या उसका नंबर पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए? अगर किसी बुजुर्ग को सिर्फ अपने बेटी का फोन उठाना है, तो क्या उसे पूरा रिचार्ज करना जरूरी होना चाहिए? अगर किसी मजदूर को नौकरी का जरूरी कॉल आ सकता है, तो क्या इनकमिंग बंद होना सही है? दोस्तों देखिए, और अगर सरकार चाहे तो क्या एक ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता है जिसमें रिचार्ज खत्म होने के बाद भी कम से कम जरूरी इनकमिंग सर्विस कुछ समय तक जारी रहे? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुद्दा भी नहीं है। ये आम आदमी की सुविधा का मुद्दा नहीं है। दोस्तों, आज जिस आदमी के पास पैसा है वो रिचार्ज कर सकता है, लेकिन जिस दिन किसी गरीब के पास 200 रुपया 300 रुपया रिचार्ज कराने के पैसा नहीं है,
उस दिन भी उसे अपने परिवार का जरूरी फोन मिल सके। कम से कम इतना गरीबों के लिए हम कर सको। दोस्तों, क्या ये मांग गलत है? संसद में इस मुद्दे पर आवाज उठी है, लेकिन सिर्फ संसद में सवाल पूछने से समस्या खत्म नहीं होती। अगर आवाज उठाने वाला आगे आवाज ना उठाए तो क्या हम जनता चुप बैठेंगे? नहीं, हमारा काम किसी नेता का समर्थन करना नहीं है दोस्तों। हमारा काम है सवाल पूछना है, सरकार से सवाल पूछना है, टेलीकॉम कंपनी से सवाल पूछना है दोस्तों, और अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहिए। दोस्तों, आखिरी सवाल है, क्या भारत में ऐसा नियम होना चाहिए कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी आम आदमी को कुछ समय तक इनकमिंग कॉल्स और जरूरी एसएमएस मिलते रहे? अगर आप यस कहते हैं तो कमेंट में जरूर यस लिखिए। इनकमिंग चालू रहना चाहिए दोस्तों, और ये वीडियो उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसके लिए हर रिचार्ज मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल आज लग्जरी नहीं जरूरत बन चुका है। ये मोबाइल आप जिससे मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये लग्जरी नहीं जरूरत बन चुका है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।